टाइम ट्रेवल जैसी साइंस फिक्शन फिल्में देखते वक्त अक्सर हमारे दिमाग में एक बड़ा उलझन भरा सवाल आता है, क्या वाकई टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा करना संभव है। वहीं जब हम किसी और से इस बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइम ट्रेवल की थ्योरी को साइंटिस्ट के द्वारा पूरी तरह से नकारा नहीं गया है। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइम सेल्स दिमाग में मौजूद वे कोशिकाएं हैं जो समय का हिसाब रखती हैं। इन्हीं की मदद से इंसान बीते वक्त में हुई घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से याद कर पाता है। टाइम ट्रेवल से आम आदमी का परिचय अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों के माध्यम से होता है। इस विषय पर कई शानदार फिल्में रची गई हैं जिनके पात्र टाइम मशीन के जरिए पास्ट यानी अतीत और फ्यूचर यानी भविष्य का सफर करते हैं। बात फिल्मों की हो या विज्ञान की, लेकिन सवाल यही है कि क्या टाइम ट्रेवल संभव है, और अगर हाँ तो क्या गुजरे वक्त में जाकर मौजूदा वक्त की किसी होनी को रोका जाना मुमकिन है या नहीं। बात 28 जून 2009 की है। उस दिन फिजिक्स के जाने माने प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने एक पार्टी रखी थी। वहाँ बहुत सारे बलून और ग्लासेस में शैंपियन रखी गई थी, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उस पार्टी का लुत्फ उठाने कोई नहीं आया था। आपको ये जानकर हैरानी हुई होगी कि इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ कोई पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुआ। आपको ये बता दूं कि उस पार्टी में वहाँ एक और बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम टाइम ट्रेवलर्स, यानी समय के परे यात्रा करने वालों का स्वागत है। इस पार्टी में स्टीफन हॉकिंस ने सिर्फ टाइम ट्रेवलर्स को ही इनविटेशन दिया था। हॉकिंस ने किसी को अपने प्लान के बारे में जानकारी नहीं दी थी। ये पार्टी अगले दिन भी चली। उनका अंदेशा था कि अगर कोई टाइम ट्रेवलर है तो वो उनकी इस पार्टी को अटेंड जरूर करेगा। किसी का उस पार्टी में ना आना ये बयां करता है कि बीते वक्त में जाकर समय के परे यात्रा करना नामुमकिन है, या फिर टाइम ट्रेवलर के पास इस पार्टी में आने से ज्यादा महत्वपूर्ण और भी काम थे। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा का जिक्र सबसे पहले 1895 में प्रकाशित हुई द टाइम मशीन उपन्यास में मिलता है। इसे लोकप्रिय विज्ञान लेखक H.G. वेल्स ने लिखा था। विज्ञान और तकनीक पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये कोरी कल्पना पर आधारित नहीं था। साहित्य और फिल्मों के रचना संसार में टाइम ट्रेवलर की अवधारणा कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर रची गई। ये सिद्धांत तब दुनिया के सामने आए जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया के बारे में सोच बदल देने वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया। टाइम ट्रेवल्स की कल्पना को रिलेटिविटी के सिद्धांतों को समझे बिना समझना मुमकिन नहीं है। इस सिद्धांत के आने से पहले तक ये माना जाता था कि समय सबके लिए एक समान है और स्थिर है, यानी कोई दो लोग दुनिया के किसी भी दो कोने में हों, दोनों के लिए समय एक सा होगा। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इस मान्यता को चुनौती दी। उन्होंने ये अवधारणा दी कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता, यानी दो अलग अलग जगहों पर मौजूद लोगों के लिए समय अलग अलग होता है। आइंस्टीन के मुताबिक दो घटनाओं के बीच का समय इस पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाले की गति क्या है या घटना के दर्शक की स्थिति क्या है। रिलेटिविटी की इस अवधारणा को समझने के लिए अक्सर दो जुड़वा भाइयों के ट्विंस पैराडॉक्स का उदाहरण दिया जाता है। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं, उनमें एक प्रकाश से कुछ कम गति वाले रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर लौट आता है। उसके हाथ में बंधी घड़ी के मुताबिक उसे ये चक्कर लगाने में 2 या 3 मिनट ही लगे, लेकिन जब वो रॉकेट से बाहर आता है तो पाता है कि उसकी यात्रा के दौरान उसका भाई बूढ़ा हो गया है। दरअसल प्रकाश की गति से यात्रा करने की वजह से पहले भाई के लिए समय धीमी गति से बीता। उसे इस सफर में चंद मिनट लगे, लेकिन पृथ्वी पर इस दौरान कई साल बीत गए क्योंकि वहाँ समय अपनी गति से चल रहा था। फिलहाल हमारे पास मौजूद सबसे तेज रॉकेट भी लगभग 8 मील प्रति सेकंड से ज्यादा की गति से नहीं उड़ते। रिलेटिविटी के सिद्धांत के हिसाब से इस ब्रह्मांड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसा कुछ नहीं है। सब कुछ एक साथ घट रहा है। हम अपनी स्थिति के हिसाब से वही हिस्सा देख और महसूस कर पाते हैं जिसमें हम हैं। इसे ऐसे समझें कि आप किसी सीडी प्लेयर पर कोई फिल्म देख रहे हैं। आपके हाथ में रिमोट है जिसका बटन दबाकर आप चाहें सीडी को रिवाइंड या फॉरवर्ड कर मनचाहा सीन देख सकते हैं। रिवाइंड यानी भूतकाल और फॉरवर्ड यानी भविष्य। सब कुछ सीडी पर पहले से ही दर्ज है, बस आपको कोई भी हिस्सा देखने के लिए उस जगह या फ्रेम में जाना पड़ता है। आइंस्टीन के मुताबिक टाइम भी एक ऐसा ही फ्रेम है जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि स्पेस के साथ मिलकर फ्रेम्स की रचना करता है।
टाइम ट्रेवल्स की दूसरी संभावना वार्म होल के जरिए है। नासा के मुताबिक वार्म होल के जरिए स्पेस टाइम के विस्तार में सफर करना मुमकिन है, लेकिन यहाँ भी आइंस्टीन का समीकरण कहता है कि वार्म होल बहुत ही क्षणिक होगा। वह इतना सूक्ष्म होगा कि उससे बहुत सूक्ष्म कण ही यात्रा कर सकेंगे। यह भी गौर करने वाली बात है कि वैज्ञानिकों ने अभी तक वार्म होल को नहीं देखा और आज तक ऐसी कोई तकनीक भी विकसित नहीं हो सकी है जिससे वार्म होल की रचना की जा सके। एक समस्या और भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वार्म होल स्वयं ध्वस्त हो जाने वाला होगा, जिससे उसके भीतर मौजूद हर चीज पिस जाएगी। यानी अगर कोई कण, एक छोटा कण वार्म होल के जरिए समय यात्रा कर रहा हो और ठीक उसी वक्त वार्म होल ध्वस्त हो जाए, तब उसके भीतर मौजूद कण भी उस ऊर्जा में पिस जाएगा। अगर भविष्य में बनने वाली कोई टाइम मशीन वार्म होल के जरिए समय यात्रा का प्रयास करती है तो इस मुश्किल का हल खोजना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक नेगेटिव एनर्जी से इस समस्या का समाधान संभव है। नेगेटिव एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे के पास आने की बजाय एक दूसरे से दूर जाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत असर पैदा करती है। टाइम मशीन की रचना के संदर्भ में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मदद से वार्म होल के मुंह को ज्यादा देर तक खोला जा सकता है, जिससे कि उसके भीतर से गुजरकर कोई समय यात्रा संभव हो सके। हम एक सवाल पर बात करते हैं कि अगर जीपीएस सैटेलाइट के लिए वक्त की चाल अलग है तो क्या इंसानों के लिए भी वक्त की चाल अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट धरती से काफी दूरी पर होते हैं और बहुत तेज रफ्तार से परिक्रमा कर रहे होते हैं। क्या उनकी उम्र बढ़ने पर इसका कोई असर होता है? अगर सैद्धांतिक तौर पर कहें तो हाँ, इसका असर होता है। उनके वक्त की चाल हमारे यहाँ के समय की रफ्तार से धीमी होती है, लेकिन अगर आप स्पेस स्टेशन पर 1 साल के लिए हैं तो धरती के मुकाबले कुछ सेकंड का फर्क होगा। लेकिन हम बात फ्यूचर में लंबे समय के यात्रा करने की कर रहे हैं। यह सिर्फ कुछ सेकंड की बात नहीं है। सवाल अब भी वही है कि क्या टाइम ट्रेवल मुमकिन है या नहीं। यकीनन ऐसी जादुई मशीन नहीं है कि हम जिसका बटन दबाएं और वो हमें समय के परे ले जाए, लेकिन फिजिक्स एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि हम जहां हैं और जिस तरह बढ़ रहे हैं, समय उसके सापेक्ष आगे बढ़ रहा है। अगर हम जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं तो कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो वक्त गुजर चुका है उसमें वापस लौटना बहुत मुश्किल है। हमें ये नहीं पता कि क्या कभी ये हो पाएगा, लेकिन टाइम ट्रेवल को लेके जो हमने जानकारी जुटाई वो ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को बेहतर करती है। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप टाइम ट्रेवल के बारे में जान गए होंगे। और टाइम ट्रेवल पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।